बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मज़मून करेंगे साहिल समंदर की सैर। मज़मून शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलिए मज़मून शुरू करते हैं। साहिल समंदर की सैर। जून का महीना था, गर्मी अपने ज़ोर पर थी। इंसान, हैवान, चरिंद परिंद सब गर्मी की शिद्दत से परेशान थे। इतवार के दिन हम सब ने साहिल समंदर पर जाने का प्रोग्राम बनाया। दोपहर के 1 बजे हम साहिल समंदर पहुंच गए। यहाँ पहुंचकर तबीयत को सुकून हासिल हुआ। ये पैराग्राफ है, यहाँ पर पैराग्राफ ख़त्म कर दीजिएगा। अब न्यू लाइन से स्टार्ट कीजिएगा। समंदर ठाठे मार रहा था। कुछ लोग नहा रहे थे, कुछ लोग साहिल पर खड़े समंदर की लहरों को देखकर लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। हम सब भी पानी के अंदर खड़े हो गए। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं। बड़ा मज़ा आ रहा था। आहिस्ता आहिस्ता शाम होने लगी। शाम का मंज़र बड़ा हसीन और दिलकश था। कुछ लोग ऊँट की सवारी कर रहे थे। हमने भी ऊँट की सवारी की। फिर साहिल समंदर पर पड़ी सीपियाँ और पत्थर इकट्ठे किए, रेत के घर बनाए। साहिल के किनारे जगह जगह खाने के स्टॉल्स लगे हुए थे। हमने बिना वक्त ज़ाया किए गोलगप्पे और आइसक्रीम खाई। अब यहाँ पर फुल डैश लगा दीजिए। अब नया पैराग्राफ स्टार्ट होगा। नई लाइन से अब हम आगे का मज़मून शुरू करेंगे। साहिल समंदर पर सूरज गुरूब होने का मंजर बहुत ही दिलकश था। हम बहुत थक चुके थे, इसलिए अब वापसी का इरादा किया। जाने से पहले इन तमाम मनाजिर को कैमरे की आंख में महफूज कर लिया और साहिल समंदर की खूबसूरत यादों को लेकर घर वापस आ गए। तो बच्चों, मज़मून को हमेशा 3 पैराग्राफ में डिवाइड करते हैं। पहले में तारुफ़ होता है, दूसरे में पूरी तफसील होती है और तीसरे में इख्तिताम होता है। तो यकीनन आपको मज़मून समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा।